नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल अनिल मिश्रा अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में जुड़िए। मित्रों सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा अपने दोनों ही चैनलों के माध्यम से। आप लोगों को इस बात का के लिए बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मार्गदर्शन अकादमी को लगभग 24,500 मेंबर तक पहुंचाने का काम कर लिया है और मार्गदर्शन अकादमी के साथ साथ अनिल मिश्रा अकादमी को आपने काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया है। और मैं आगे ये भी कहना चाहूँगा कि लगातार आप इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़ते रहें। हम आपके लिए अपडेट लेकर के आए हुए हैं और जानकारी आपको देंगे। देखिए 72,825 प्रकरण पे अब सरकार आगे बढ़ने लगी है। 72,825 का जो प्रकरण है उसकी स्पेशल रिपोर्ट मैं आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ कि 2011 में ये जो टेटो हुआ था 2022 आज हो गया है, 22 भी समाप्त होने की ओर अग्रसर है। धीरे धीरे एक एक दिन कम ही हो रहा है, 22 बस समाप्ति की ओर अग्रसर है। तो मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि इसी 22 में प्रयास है कि 72,825 पर कुछ निर्णय हो जाए और इसके लिए आपको साथ में आना पड़ेगा। जिनको भरोसा है वो साथ में आए। रही बात यह कि हाई कोर्ट में इन लोगों ने मैटर गड़बड़ कर दिया था। इन लोगों ने हाई कोर्ट में इतना पलीता लगा दिया था 72,825 को कि इस प्रकरण पे कुछ भी हो पाना संभव नहीं था। इन लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से पिटाई करा दी थी ना पूरी तरीके से। इनका जो एक ग्रुप है जिनको याचिका जीवी कहा जाता है, ये अभी भी आपको फेसबुक पे आकर के पोस्ट डाल करके, इनकी पोस्ट मैंने पढ़ी थी उस दिन, कहना था कि एक बार प्रयास करने में क्या जाता है, बाकी हम तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं। माने इनका चालाकीपन तो देखिए, मज़ेदार है कि नहीं। इनका चालाकीपन देखते ही बनता है, ठीक है। आप के बीच में ऐसा बनने की कोशिश करते हैं जैसे आपके लिए बहुत कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। इनको शर्म भी नहीं आती दोस्तों, मैं सीधे तौर पर आपको बता रहा हूँ। इन्होंने आपका 2011 से लेकर के 22 तक शोषण किया है और अभी भी इनका पेट नहीं भर रहा है। ये इतने बड़े निठल्ले निकम्मे लोग हैं, ठीक है, कि ये अभी भी आपको बरगला करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, जाहिल हैं, निकम्मे टाइप के लोग। और एक मज़े की बात और है, इनका और कोई भर्ती में कोई रुचि भी नहीं है और हुआ भी नहीं कभी। बड़ी विकट स्थिति है। और ये बस पोस्ट डाल देंगे और कुछ इनके जो चेले चपाटे हैं वहाँ पे वो कमेंट करने लगेंगे, हाँ सर हम आपके साथ हैं, हाँ सर पूरी मजबूती के साथ हैं। हम फेसबुक हम भी चलाते हैं, हम भी चाहें तो वहाँ पर पोस्ट डाल सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की पोस्ट डाल करके यार मिलेगा क्या। तो हमने क्या किया, फेसबुक चलाना ही बंद कर दिया। आईडी हमने ब्लॉक करके बना रख दी, क्योंकि जब कोई चीज़ यूज आप नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस आईडी को जीवित रखने को कोई, जब फिर एक्टिव करना होगा फिर एक्टिव कर लेंगे। कोई डिलीट तो अकाउंट किया नहीं गया है। लेकिन दोस्तों इतना जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भर्तियों को तेज़ी से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। काफ़ी अच्छा काम भी सरकार कर रही है। सरकार का हम लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं। और देखिए बड़ी चीज़ तो ये है कि एक नए आयोग का गठन हो रहा है। नए आयोग के गठन के पश्चात सारा कार्य हो जाएगा। जो भाई बहन हमारे वेटिंग लिस्ट को लेकर के परेशान है, मैं बता देना चाहता हूँ, इतनी सीटें सब पूरी खाली हैं और
आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होने दीजिए, काउंसलिंग के लिए लिस्ट आने दीजिए, क्योंकि लिस्ट भी जारी होगी, जाहिर सी बात है, जितने लोग चयनित होंगे उसकी, और उसके बाद में फिर दूसरी लिस्ट भी निकाली जाएगी। अभी पदों की संख्या बहुत है, अभी तो इन्होंने पहले के लिए बताया है। आप देखते जाइए, धीरे धीरे आगे आगे क्या होता है, करना तो इनको पड़ेगा ही। जितने लोग उचित रूप से मेरिट में आ रहे हैं उन सबका होगा। और रही बात यह कि हमारी याचिका पे डिसीजन आने वाला है, आने दीजिए। ऐसी डपट पड़वाएंगे ना दोस्तों कि देना पड़ेगा, और नियम के अनुसार भर्ती हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिन भाई बहनों को याचिका में शामिल होना है उनसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करूँगा कि अपना भविष्य आप लोग सुरक्षित कर लें। उम्मीद यहाँ पर है, इस कारण से आपसे कहा जा रहा है, अन्यथा की स्थिति में आपसे ना कहा जाता। ठीक है, इसमें याचिका में आप लोगों को कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप इंटर कॉलेज की याचिका कर रहे हैं तो कोर्ट से आप पता करिए, वहाँ पे वकील से पूछिए तो वकील आपको बताएगा जो भी हियरिंग का जो भी शुल्क सारी चीज़ें लगती हैं। जाहिर सी बात है भैया, इंटर कॉलेज की नौकरी लेने जा रहे हैं तो इसका शुल्क तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। इंटर कॉलेज की नौकरी अगर आप लेने जा रहे हैं तो 1000-1200 पे तो इसकी याचिका होती नहीं है। याचिका का जाकर मूल्य पता कर लीजिए, है ना। जाहिर सी बात है, उसकी याचिका पे भाई मूल्य थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, वकील इत्यादि लेते हैं। तो आप क्लियर कर लीजिए, अगर कहीं पे अगर मान लीजिए 2000 में 1000 में याचिका हो रही हो तो आप कर लीजिए। प्राइमरी भर्ती के लिए संगठन के रूप में डाला जा रहा है आप लोगों की रिट, तो उस पर 1500 अगर मान लीजिए लिया जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा राशि नहीं, लेकिन 1500 से नीचे उस पर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये बात और है दोस्तों कि इतने में ही नहीं होगा, इसके लिए हमें अपने पास से भी लगाना पड़ेगा। मैं अपनी एक पेमेंट लगा दूंगा, एक पेमेंट मैं अपने लगा दूंगा, नो प्रॉब्लम, आपका भला हो जाएगा। बहुत लोग मेरे विचार से स्वेच्छा से ही, है ना, पैसा दे देंगे कि सर जी आपने हमें कराया है तो आप कुछ ले लीजिए, है ना। उस टाइम मुझे भी खुशी आपसे पैसे लेने में होगी, क्योंकि आपके लिए लड़ाई लड़े रहेंगे, और आपको देने में भी होगी कि आपको नौकरी मिल गई, आप खुशी खुशी दे पाओ। तो यही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा। और जो लोग हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं, हमारे भाई बहन, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो लोग अपना हियरिंग का शुल्क तत्काल जमा कर दें। अगर वो जमा नहीं करते हैं तो स्वयं उत्तरदायी होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ याचिका की डेट पर मैसेज करते हैं, सर जी क्या हुआ, मैंने उनको डिटेल चाहिए, फीस नहीं जमा करना चाहते, डिटेल चाहिए उनको, अपडेट चाहिए। तो अगर अपडेट आपको हम दे रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपके लिए पैसा लगा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भैया कम से कम आप लोग भी तो कम से कम कोऑपरेट करिए। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं हमारे स्वभाव को। हम पहली बात तो याचिका जीवी नहीं है, याचिका जीवी वही जाहिल लोग हैं जिनके पास में कोई काम नहीं है, वो आपको मूर्ख बना रहे हैं। कभी वो आपको मंडल स्तर पर लेके जाते हैं कि मंडल स्तर पर हम कराएंगे, और कभी वो पेपर रद्द कराने जाते हैं। खूब पैसा कमाया बंदा, खूब पैसा कमाया और खूब इकट्ठा किया, जम के इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि ऐसे ही ये चलता रहेगा जिला स्तर पे कराने के लिए, स्तर पर कराने के उस उद्देश्य में कोई जो नहीं हुआ। तो इस याचिका कोई औचित्य नहीं। याचिका मजबूत पैरवी पे होनी चाहिए। और रही बात ये कि देखिए, कुछ लोग ढंग का भी काम नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, इसीलिए किसी का नाम नहीं लेते हैं। स्वेच्छा से जो अपनी ओर समझना चाहे समझ सकता है, हम किसी को भाई क्यों कहें। व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम लेना उचित नहीं होता है। यूट्यूब चैनल का मानक बना हुआ है, उसका हम भी अनुपालन करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा, भर्ती प्रक्रिया के लिए इस समय शासन स्तर पर गंभीर मंथन चल रहा है। भर्तियाँ जब निकलेंगी ना तो बम्पर टाइम लगेगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस समय पूरा तैयार कर लिया है डेटा,
और इस समय आपका नया आयोग गठित हो रहा है और नया आयोग बहुत काम करेगा। इसके साथ साथ विज्ञापन, मान के चलिए कि ये विज्ञापन आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है और बहुत जल्दी आप लोगों को इसमें दशा दिशा स्वयं देखने को मिल जाएगी। 72,825 का प्रकरण दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका कार्यक्रम मैं आपको बता दूँ। देखिए 72,825 की काउंसलिंग अपने आप नहीं होगी। इस बात को आप लोग भूल जाइए कि 72,825 की काउंसलिंग स्वयं से होने जा रही है। गलत फहमी में जी रहे हैं आप। सरकार याचिकाकर्ताओं पर नज़र रखे हुए है, ठीक है, और गवर्नमेंट की ओर से ही ये मंशा जाहिर की गई है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को लाभ दे दिया जाए। अब देखिए इस दिशा में कैसा कार्य चल रहा है। कुछ ऐसे महान लोग आते हैं, कहते हैं हमको वाला ये नंबर दे दीजिए, वो आया हुआ था ना, एक महोदय किए हुए थे, अपने आप को वकील बता रहे थे, हैं हाई कोर्ट में वकील, उनको यही नहीं मालूम यहीं से आदेश हुआ, हाँ सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ से मैटर गया, उनको सरकार के SLP नंबर नहीं आता। ऐसे लोग भी जो आ जाते हैं पूछताछ के लिए, उनको क्या बताया जाए भैया, कुछ चीज़ें हमारी गोपनीय होती है, हम हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते, जो बात है स्पष्ट। दोस्तों मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़ी विकट स्थिति है इस समय। दिल्ली के प्रदूषण को देख करके बहुत चिंता हो रही है। वहाँ की जाहिल सरकार ने पूरी तरीके से दिल्ली को बर्बाद करके रखा हुआ है, और ऐसे लोग जा कर के वहाँ गुजरात में रोना रो रहे हैं हम दिल्ली मॉडल क्या, गुजरात को भी ऐसे गंदा करने का भी इरादा है क्या? हैं, गुजरात को भी ऐसा करने का इरादा है? निकम्मे कहीं के इस तरीके के लोग जा कर के गंदगी फैलाना चाह रहे हैं गुजरात में भी। जनता जनार्दन ऐसे लोगों को जवाब देगी। हालांकि कांग्रेस का काफ़ी नुकसान आम आदमी पार्टी वहाँ कर रही है। बहरहाल देखा जाएगा दोस्तों, इन सब बातों पर भी चर्चा होगी। 72,825 की काउंसलिंग का कार्यक्रम आपको बता रहे थे, मैं बता देना चाहूँगा फरवरी में आपकी काउंसलिंग कराने की तैयारी चल रही है। तो अगर चाहिए कि आपको नया साल नौकरी देना आरंभ करे तो आप जुड़िए इसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जुड़ेंगे तो मिलेगा, नहीं जुड़ेंगे आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। हमारा क्या जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है, इस पे तो आप लोगों को सोचना विचारना है, करना कराना है। और जाहिर सी बात है कि काफ़ी हद तक हम लोग इस दिशा में सफल भी हुए हैं ना। इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है, ठीक है। और लगातार संघर्ष करने वालों की जीत भी होती है। तो मैं यही आपसे कहने आया था दोस्तों। इसके अलावा आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा। हमारा जो भी ध्येय है वो केवल और केवल इसी बात को लेकर के है कि हम आपके स्वप्न को साकार करें, हम आपके लक्ष्य को पूर्ण करें। और इसके लिए हम शासन स्तर पर बातचीत करके देखिए, शासन स्तर पर अगर जान पहचान थोड़ी बहुत है तो उसका हम चाहते हैं कि सदुपयोग हो। और ऐसा नहीं कि शासन साहब हम कोई जुगाड़ लगवा दें, जुगाड़ वाले नहीं कार्य है। शासन स्तर पर जानकारी मिल जाती है, क्या ये हमारे लिए कम है, ठीक है। सरकारों के माध्यम से अगर आपको सूचना प्रोवाइड करा दी जाती है तो वो कम नहीं है। और गवर्नमेंट के माध्यम से कम से कम गवर्नमेंट में कुछ ऐसे हमारे सूत्र हैं जिनके माध्यम से हमें जानकारी मिल जाती है। केवल हम जानकारी भर करने जाते हैं और किसी मानक का उल्लंघन नहीं किया जाता कि कोई अधिकारी कर्मचारी इस तरीके का तो है नहीं। मानक के अनुसार रहता है तो बता देते हैं जानकारी,
क्योंकि कोई गलत पूछा भी नहीं जाता। अब हम ये थोड़ी नहीं कहेंगे कि क्या जुगाड़ लगता है क्या जुगाड़ लगता है क्या, ऐसा तो पूछेंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि हमारा उद्देश्य इन सब चीज़ों में है भी नहीं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में जो सूचना मिल रही है, उसके फॉर्म का इन लोगों ने निर्माण तय कर लिया है। इनको फॉर्म कब से भरवाना है, और जब ये भर्तियां आएंगी ना दोस्तों, है ना, तो मान के चलिए कि लगातार आएंगी। 25 नवंबर तक इनका कहना है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन दे दिया जाएगा। तो 25 नवंबर दूर नहीं है ना, बहुत जल्दी आपको 25 नवंबर भी देखने को मिल जाएगी। तो यही आपसे कहना था। बाकी आप सब समझदार ही हैं, जानकार ही हैं ना, सही दिशा में, अच्छी दिशा में कार्य करते रहें। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आपको हमारे यहाँ के नोट्स ले लेने चाहिए। इससे तैयारी कीजिए, आपको निश्चित कामयाबी मिलेगी। ठीक है, इससे तैयारी कीजिए, आपको निश्चित कामयाबी मिलेगी। और क्या चाहिए दोस्तों। ठीक है, और रही बात यह कि अभी 27 दिसंबर वाली स्थिति, ऐसा नहीं कि वास्तव में वो चली गई, फरवरी में ही एग्ज़ाम होगा। पेपर आपका 27 दिसंबर को भी हो सकता है। उसके लिए आपको 27 नवंबर तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि शासन स्तर पे 27 दिसंबर को भी पेपर कराने की तैयारी मुकम्मल करवाई जा रही है। 1 महीने पूर्व शासन का आदेश आ सकता है, तो 27 दिसंबर को भी आपका पेपर हो सकता है। 27, 28 टीजीटी और 29, 30 आपका प्रवक्ता। शासन में चाहेगा कि 22 की भर्ती तो 22 में निपट जाए, 23 में नया उसका एग्जाम जाए, 23 में नया विज्ञापन आ जाए, 23 में गवर्नमेंट और भर्ती करेगी। उसके पीछे कारण भी है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो यही है दोस्तों कि 23 की भर्ती अगर हो जाती है तो सरकार के लिए सबसे अच्छा मानक कुछ हो ही नहीं सकता। 23 वाली भर्ती होगी तो उसका 24 में लाभ मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार। और आज भाजपा हर जगह क्यों जीतती जा रही, इसी कारण जीतती जा रही कि उसने युवा वर्ग के लिए, सबके लिए किया है। समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हवाई फायर झोंका है, कहा है किया है तब। आज गुजरात में लोग ये क्यों कह रहे हैं कि 500 लीटर भी पेट्रोल हो जाए तो भी बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि गुजरात में 27 साल में झक नहीं मरा है बीजेपी ने वहाँ पे धरातल पे कार्य करके दिखाया है। वरना वहाँ की सड़कों के बारे में तो ये जो खोजी गया है, अपने यहाँ का प्रॉब्लम उसको नहीं दिख रही है। यमुना जी इतनी गंदी है, वहाँ जो है खोजी गया है खांसने वाला। ठीक है, दिल्ली में वहाँ शुद्ध हवा पा रहा है, नहीं तो दिल्ली में अशुद्ध वायु मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात है कि वहाँ कायदे की हवा मिल रही होगी उसको। लेकिन यहाँ पे तो सीधे तौर पे अनुराग भदौरिया जो एक सपा का प्रवक्ता है, योगी जी के खिलाफ गलत कमेंट कर दिया है, FIR हो गई, घूम रही, पुलिस ढूंढ रही है और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बोलते समय लोगों को लिमिट में ये भी नहीं रहता कि क्या बोलना चाहिए। क्या एक आदमी उत्तर प्रदेश का, इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसके लिए आप अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, ऐसे जाहिल लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने तो आप लोगों को हमेशा सही और सटीक सूचनाएं ही दी हैं। गलत सूचनाएं प्रोवाइड करा के हमें इस पे व्यूज़ नहीं बढ़ाने हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि 27-28 दिसंबर को भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। जो शासन सूत्र कह रहे हैं इसको खारिज नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अभी 27 नवंबर का इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद ही एग्ज़ाम की तिथि को नेक्स्ट ईयर के लिए टाला जाएगा। वैसे उनका ये कहना था कि स्थिति परिस्थिति ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बोर्ड के कार्यक्रम को मांगा गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद से कि आप बोर्ड की परीक्षा कब कराना चाहते हैं।
मान लीजिए बोर्ड की परीक्षा अगर आ गई ना उधर फरवरी में, तो ये पेपर इधर ही करा लेंगे दिसंबर में ही। तो इसीलिए तैयारी अच्छी करके रखिए। पिछली बार तैयारी सही से न करने के कारण ही लोगों को हार का सामना करना पड़ा। और क्या लेंगे, हार का सामना करना पड़ा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, आप सब इसी प्रकार से अपना अनुराग बरसाते रहें, अपना स्नेह बनाए रखें चैनल के प्रति। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, LT ग्रेड की भर्ती के लिए इस समय कार्यक्रम तय होने लगा है। माना जा रहा है कि LT का विज्ञापन आपका 25 नवंबर तक आ जाएगा। ठीक है, 25 नवंबर भी देर दूर नहीं है, जाहिर सी बात है आना ही उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये जाए, जिससे कि ठीक है लोग इसको देखें भी। प्रतिदिन हर मेंबर को एक जिम्मेदारी हम दे रहे हैं, आपको हम अपने परिवार का मेंबर समझते हैं दोस्तों। तो आप लोग कम से कम रोज़ 1 सब्सक्राइबर दो। अगर सक्रिय सदस्यों की संख्या 6000 भी है तो काफ़ी अच्छी मिल जाएगी स्थिति। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यही सारी बातें आपसे कहनी थी। बाकी आप बने रहे हमारे साथ में, आप लोगों को अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद, आप सही दिन शुभ हो।